आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस बेहतरीन से लेक्चर में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं पायनियर एक्सपेरिमेंट्स इन बायोटेक्नोलॉजी। पायनियर एक्सपेरिमेंट इन बायोटेक्नोलॉजी। ठीक, तो क्या हुआ, 1970 का दौर था और रात के 11 बज रहे थे और अमेरिका की एक छोटी सी लेबोरेटरी थी जिसके अंदर डीएनए के मॉलिक्यूल और डीएनए के स्ट्रक्चर और टेस्ट ट्यूब और माइक्रोस्कोप जैसे सारे इंस्ट्रूमेंट्स क्या थे, फैले हुए पड़े थे। क्योंकि उसके अंदर वहाँ पे दो साइंटिस्ट क्या कर रहे थे, अपने अपने एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। एक थे हमारे हर्बर्ट बोयर साहब और एक थे हमारे स्टेनले कोहेन। जो हमारे स्टेनले कोहेन साहब थे वो वर्क कर रहे थे बैक्टीरियल प्लाज्मिड पर, और जो हमारे हर्बर्ट बोयर साहब थे वो वर्क कर रहे थे एक ख़ास एंजाइम पर जिसको बोल देते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक, तो ये लोग क्या कर रहे थे, अपने अपने दोनों एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, लेकिन दोनों का एम एक ही था कि क्या हम एक जीव के जीन को दूसरे जीव के जीन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और यहीं से क्या होने वाला था, बायोटेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या होने वाले थे, बहुत सारे चेंजेस होने वाले थे, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी की नई दुनिया की स्टार्ट होने वाली थी। तो चलिए देखते हैं कि इन लोगों ने सबसे पहले क्या किया। जो हमारे क्या थे, अगर हम बात करें कि जो हमारा 1970 का दौर था उसमें अगर हम एग्जैक्ट सन की बात करें तो हमारा था 1972। और इसमें क्या थे, हमारे दो साइंटिस्ट थे। एक हमारे कौन थे, स्टेनले कोहेन और एक थे हमारे हर्बर्ट बोयर। ठीक, जो हमारे स्टेनले कोहेन साहब थे वो वर्क कर रहे थे, वर्किंग ऑन बैक्टीरियल प्लाज्मिड क्या होता है अभी हम बात करेंगे। ठीक, और जो हमारे हर्बर्ट बोयर साहब थे, हर्बर्ट बोयर वो वर्क कर रहे थे अपने एक खास एंजाइम, वर्किंग ऑन, अगर हम बात करें तो वे किस पे वर्क कर रहे थे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पर वर्क कर रहे थे। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो क्या कर सकता है, एक डीएनए को क्या कर सकता है, किसी स्पेसिफिक जगह से कट कर सकता है, उसी को क्या बोल देते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बोल देते हैं। तो एक हमारे क्या थे, स्टेनले कोहेन और एक थे हर्बर्ट बोयर। वो दोनों ही अपने अपने एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, किसके अंदर, एक छोटी सी लेबोरेटरी थी अमेरिका की, उसके अंदर क्या कर रहे थे, अपने एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। दोनों ही साइंटिस्ट क्या कर रहे थे, पकड़ पकड़ के जो क्या था हमारा बैक्टीरिया था उसको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, एंटीबायोटिक के अंदर क्या कर रहे थे, पकड़ पकड़ कर डाल रहे थे और देख रहे थे कि ये क्या कर रहा है। हमारे क्या थे यहाँ पे, दो बैक्टीरिया इन्होंने यूज़ किए थे। एक का नाम था इकोलाई और एक का नाम था साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। ठीक, जो हमारा साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम था वो क्या कर जा रहा था, एंटीबायोटिक के अंदर ग्रो कर जा रहा था, और जो हमारा ई कोलाई था वो क्या हो जा रहा था, एंटीबायोटिक के अंदर डेड हो जा रहा था। ठीक, उसके बाद ये लोग एक साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस में जाते हैं जहाँ पे क्या होती हैं, इनकी मीटिंग्स वगैरह होती हैं साइंटिस्ट लोगों की। वहाँ पे दोनों लोग कॉफ़ी पीते पीते क्या कर रहे थे, आपस में बात कर रहे थे और एक बात बोली वहाँ पे, क्यों ना जो हमारा बैक्टीरियल प्लाज्मिड यानी कि ई कोलाई का प्लाज्मिड है और जो हमारा साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम का प्लाज्मिड है
उसको क्या कर दिया जाए, बदल कर देखा जाए तो क्या होगा। लेकिन उसको बदलने के लिए भी क्या था, किसी ना किसी की ज़रूरत थी। तो वो लोग क्या कर रहे थे, दो एंजाइम पर ही क्या कर रहे थे, वो अपने एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। जो हर्बर्ट बोयर थे वो कर रहे थे हमारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पर, और जो हमारे कोहेन साहब थे वो वर्क कर रहे थे बैक्टीरियल प्लाज्मिड पर। ठीक, तो जो हमारे हर्बर्ट बोयर साहब थे उन्होंने क्या किया था, जो हमारा साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम था उसके जीन को कट किया था, और जो हमारे स्टेनले कोहेन साहब थे उन्होंने क्या किया था, उस जीन को लाइगेट कर दिया था ई कोलाई के जीन के साथ। ठीक, तो अगर हम बात करें, इन लोगों ने क्या किया था, बाय यूजिंग इन्होंने दो बैक्टीरिया लिए थे। एक का नाम था साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, ठीक, और एक का नाम था ई कोलाई। जो हमारा साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम था, ठीक, ये इसका क्या है, मेन जीनोम, और ये इसका क्या है, स्मॉलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए, जिसे क्या बोल देते हैं, प्लाज्मिड बोल देते हैं। अभी हम लोग प्लाज्मिड के बारे में बात करेंगे। और ई कोलाई में भी क्या था हमारा, ये दोनों ही क्या है, हमारे बैक्टीरिया ही हैं। एक ये हमारा क्या है, इसका मेन क्रोमोसोमल डीएनए है, ठीक, और ये हमारा क्या है, स्मॉलर क्रोमोसोमल डीएनए, जिसे क्या बोल देते हैं, प्लाज्मिड बोल देते हैं। ठीक, तो इसको इन्होंने क्या किया था, जो साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम था इसको इन्होंने क्या किया, एंटीबायोटिक के अंदर क्या किया, डाला। इन्होंने क्या किया, एंटीबायोटिक्स के अंदर डाला। एंटीबायोटिक के अंदर डाला। ये क्या कर जा रहा था एंटीबायोटिक के अंदर, ये हमारा क्या है, इसमें एंटीबायोटिक भरी हुई है, इसे क्या बोल देते हैं, एंटीबायोटिक्स। ठीक, जो हमारा क्या था, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम था, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम ग्रो इन एंटीबायोटिक्स, क्यों, क्योंकि इसके पास क्या था, बिकॉज इट हैज़ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। ठीक, इसके पास क्या था, हमारा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन था। और जो हमारा ई कोलाई था, इसको जब डाला किसके अंदर, एंटीबायोटिक के अंदर डाला, एंटीबायोटिक के अंदर डाला, तो ये क्या कर जा रहा था, ग्रो नहीं कर पा रहा था। ये क्या है हमारा, ई कोलाई कैन नॉट ग्रो इन एंटीबायोटिक्स, क्यों, क्योंकि इसके पास क्या नहीं था, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन क्या था, एब्सेंट था। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन क्या था, इसके पास एब्सेंट था। ठीक,
तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि जो हमारे स्टेनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर साहब थे, उन्होंने 2 बैक्टीरिया को यूज़ किया था। एक था हमारा साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम और एक था हमारा ई कोलाई। जो साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम था वो क्या कर रहा था, हमारा एंटीबायोटिक के अंदर ग्रो कर रहा था, लेकिन जो हमारा ई कोलाई था वो क्या कर रहा था, एंटीबायोटिक के अंदर ग्रो नहीं कर पा रहा था। ठीक, फिर हमने बोला था कि ये एक हमारे क्या थे, जो हर्बर्ट बोयर साहब और स्टेनले कोहेन थे, ये एक क्या मिले, साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस में मिले, जहाँ पे ये लोग कॉफ़ी पीते पीते एक ही बात बोली, क्या बोले कि क्यों ना हम इसके जो साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम है और ई कोलाई है, इसके प्लाज्मिड को क्या कर दिया जाए, इंटीग्रेट कर दिया जाए या चेंज कर दिया जाए आपस में, फिर उसके बाद क्या होगा। ठीक, तो इन्होंने क्या किया, इस वाले एक्सपेरिमेंट पे काम करना स्टार्ट किया, जिसमें से जो हमारे स्टेनले कोहेन थे उन्होंने क्या किया था, क्या किया था, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम के जीन को और ई कोलाई के जीन को क्या किया था, आपस में लाइगेट किया था, और जो हमारे हर्बर्ट बोयर साहब थे उन्होंने क्या किया था, कट करके निकाला था डिजायर्ड जीन को। ठीक, तो इतना सारे के सारे लोग नोट कर चुके होंगे। इसके बाद हम देखने वाले हैं कि इन्होंने आखिर ऐसा किया कैसे। ठीक, लेकिन अगर हम उससे पहले बात करें, प्लाज्मिड के बारे में देख लेते हैं, जिसके साथ क्या होगा, इंटीग्रेट करेंगे वो लोग किसके, एक दूसरे के जीन को, जिसकी मदद से उसी को क्या बोल देते हैं, प्लाज्मिड बोल देते हैं। क्यों, प्लाज्मिड क्या है, वेक्टर है, और उन्हें किसी न किसी एक ऐसे वेक्टर की ज़रूरत थी जो क्या कर सके, एक जीन को दूसरे जीन में क्या कर सके, ट्रांसफ़र कर सके। जैसे हमारा क्या हो जाता है, मान लीजिए हमारे पास क्या होता है, मलेरिया तो सारे लोगों ने सुना ही होगा, उसको ट्रांसफ़र करने के लिए क्या होता है, मच्छर पाया जाता है, जिसे क्या बोल देते हैं, मादा मच्छर एनोफिलिस। ठीक, जो वो क्या करता है, मलेरिया को क्या करता है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र कराता है। जैसे मान लीजिए अगर हमें मलेरिया है और एक मच्छर ने क्या किया, मुझे वाइट किया, और वही मच्छर जाके सेम दूसरे पर्सन को क्या कर ले, वाइट कर ले, तो बहुत सारे क्या है, मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि उस पर्सन को भी क्या हो जाएगा, मलेरिया हो जाएगा। इसी प्रकार से उन्होंने यहाँ पे किसका यूज़ किया था, प्लाज्मिड का यूज़ किया था, किसके लिए, फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ जीन। तो मान लीजिए एक हमारे पास ये क्या है, माइक्रोस्कोपिक शहर है, जिसको हम लोग क्या बोल देंगे, बैक्टीरिया। मान लीजिए एक हमारे पास क्या है, माइक्रोस्कोपिक शहर है, और शहर में क्या होता है, एक राजा होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक राजा का असिस्टेंट भी है। ये क्या है, ये एक उसका क्या है, शहर का राजा है। ठीक, जिसे क्या बोल देते हैं, मेन क्रोमोसोमल डीएनए, मेन क्रोमोसोमल डीएनए। ठीक, और इसका जो असिस्टेंट है उसे क्या बोल देते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, जो क्या होता है, स्मॉलर होता है, इसे क्या बोल देते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, जो क्या होता है, स्मॉलर इन साइज, जो क्या होता है, स्मॉलर इन साइज, स्मॉलर इन साइज। जो हमारा क्या है भैया, राजा का असिस्टेंट है, वो क्या करेगा, राजा के सारे काम करेगा ही करेगा, लेकिन वो क्या करेगा, अपने भी काम क्या करेगा, खुद ही करेगा। इसीलिए इसे क्या बोल देते हैं, ऑटो रेप्लिकेटिंग, ऑटो रेप्लिकेटिंग, रेप्लिकेटिंग। जब भी क्या होता है, जो हमारा माइक्रोस्कोपिक शहर है, जिसे क्या बोल देते हैं, बैक्टीरिया पोर, यानी कि इसे हम लोग क्या बोल देते हैं, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया। जब भी इसमें क्या होता है, कोई संकट आता है, तो क्या करता है, राजा आदेश देता है किसको, अपने असिस्टेंट को, कि भाई देखो क्या हुआ, किसने अटैक किया, और जिसने अटैक किया है उसे क्या करो, पकड़ पकड़ के मारो। तो ये क्या करते हैं यहाँ पे, प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट
बैक्टीरिया फ्रॉम डैमेज, ठीक। और लेकिन ये क्या है, हमारा जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है या असिस्टेंट है किसका, राजा का, वो क्या है, बहुत ही क्या है, इसके स्पेसिफिक फंक्शन है, छोटा तो है लेकिन इसके फंक्शन क्या हैं, बहुत ही स्पेसिफिक हैं। जैसे क्या है, ऑटो रेप्लिकेटिंग है, और क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है किसको, बैक्टीरिया को, फ्रॉम डैमेज से। लेकिन ये क्या है, स्मॉलर इन साइज है, तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, प्लाज्मिड बोल देते हैं। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, प्लाज्मिड बोल देते हैं। और यही प्लाज्मिड क्या करता है, एक जीन को दूसरे होस्ट ऑर्गेनिज्म में पहुंचाने का काम करता है। इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं, वेक्टर बोल देते हैं। जिसको क्या किया था, स्टेनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर ने यूज़ किया था एक जीन को दूसरे जीन में ट्रांसफ़र करने के लिए, ठीक। तो चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि आखिर हर्बर्ट बोयर साहब ने और जो हमारे स्टेनले कोहेन थे, उन्होंने इस वेक्टर को यूज़ करके कैसे एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जीन को ट्रांसफ़र कर दिया। और यहीं से क्या हो गई थी, रिकॉम्बिनेंट बायोटेक्नोलॉजी की स्टार्टिंग हो गई थी। उसके बाद आज हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत ही कम समय में बहुत सारी चीज़ें क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे हमारी क्या हैं, बहुत सारी जो एंटीबायोटिक्स हैं वो भी इसी फंक्शन पे वर्क करती हैं। और बहुत सारी क्या है हमारी, हमारी क्या है, वैक्सीन भी इसी फंक्शन पे वर्क करती हैं, ठीक। तो इन्होंने क्या लिया था, दो बैक्टीरिया लिए थे, एक था हमारा साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, एक हमारा क्या था, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार, बाई यूजिंग। एक हमारा क्या था, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, और एक हमारा क्या था, ई कोलाई। एक साइड क्या बना लेंगे, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। ये इसका क्या है, मेन क्रोमोसोमल डीएनए है। और ये इसका क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, जो क्या होता है, स्मॉलर इन साइज होता है। इसी को हमने क्या बोल दिया था, प्लाज्मिड बोल दिया था, ठीक। एक साइड क्या बना लेंगे हम लोग, ई कोलाई। ई कोलाई में भी क्या है, ये इसका मेन क्रोमोसोमल डीएनए है, और ये क्या है, उसका स्मॉलर क्रोमोसोमल डीएनए है, जिसे क्या बोल देते हैं, प्लाज्मिड, ठीक। तो जो हमारा साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम था, ये क्या कर जा रहा था, एंटीबायोटिक के अंदर ग्रो कर जा रहा था। तो इसमें क्या पाया जाता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन पाया जाता है, ठीक। जिसको क्या किया था, कट करके निकाल लिया था, किसने, हर्बर्ट बोयर साहब ने। यहाँ से इन्होंने क्या किया, इसके प्लाज्मिड को निकाला, किसके, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम के, ठीक। यहाँ से क्या किया, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम के प्लाज्मिड को निकाला, और यहाँ पे क्या पाया जा रहा था, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन पाया जा रहा था। क्यों, क्योंकि ये क्या कर रहा था, एंटीबायोटिक के अंदर ग्रो कर जा रहा था। और यहाँ से इसे क्या कर लिया, कट कर लिया। क्या कर लिया, कट कर लिया। ये काम किसने किया था, हमारे हर्बर्ट बोयर साहब ने किया था। यहाँ से क्या किया, इसके जो डिज़ायर्ड जीन जो क्या कर रहा था, एंटीबायोटिक से क्या कर रहा था, प्रोटेक्ट कर रहा था, यानी कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को क्या कर लिया, यहाँ से निकाल लिया। और यहाँ से जो हमारा ई कोलाई था, यहाँ से इसके प्लाज्मिड को निकाला, ठीक। और इसको भी क्या किया, कट किया। क्यों, क्योंकि जो हमने यहाँ पे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन निकाला था, कहाँ से, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम से, और यहाँ पे क्या किया था, ई कोलाई में क्या करना था, इंटीग्रेट करना था।
तो यहाँ पे सेम साइज का क्या करना पड़ेगा, कट लगाना पड़ेगा, ताकि इस वाले जीन को क्या कर सके, हम उस वाले जीन में क्या कर सकें, लाइगेट कर सकें। ठीक, तो ये काम किसने किया था भैया, हमारे हर्बर्ट बोयर साहब ने किया था। और ये जो हमने क्या कर लिए, दोनों से क्या कर लिया, जीन कट करके निकाल लिया, इसको क्या करना है, अब लाइगेट करना है, यानी कि जोड़ना है। तो इसको किया था हमारे स्टेनले कोहेन साहब ने, और यहाँ पे क्या बन गया था, एक नए डीएनए का फॉर्मेशन हो गया था, जिसे हमने बोल दिया था रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और यहीं से क्या हो गई थी, स्टार्टिंग ऑफ रिकॉम्बिनेंट बायोटेक्नोलॉजी। ठीक, जिसकी मदद से आज की डेट में हम लोग बहुत सारी वैक्सीनेशन का काम करते हैं और बहुत सारे क्या करते हैं, डिज़ायर्ड प्रोडक्ट भी बनाते हैं। ठीक, यहाँ से क्या हो गया था, फॉर्मेशन ऑफ न्यू डीएनए, जिसको क्या बोल दिया था हम लोगों ने, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, एक तो हमारे जो क्या है साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम है उसका जीन प्रेजेंट है, और एक हमारा क्या है, ई कोलाई का जीन प्रेजेंट है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हमारा क्या है, साल्मोनेला। ठीक, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, ये हमारा क्या है, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। और अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा क्या है, ई कोलाई। ठीक, यहाँ से ये क्या है हमारा, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। ये क्या है हमारा, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। ठीक, तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को कहाँ से निकाला था, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम से निकाला था, और उसको क्या कर दिया था, ई कोलाई के जीनोम के साथ क्या किया था, लाइगेट कर दिया था बाय द यूज ऑफ लाइगेज एंजाइम। ठीक, ये काम किया था हमारे स्टेनले कोहेन साहब ने, और यहीं से क्या हो गया था, हमारी रिकॉम्बिनेंट बायोटेक्नोलॉजी की स्टार्टिंग हो गई थी। ठीक, तो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा कि हमारे दो साइंटिस्ट थे जो हमारे क्या थे, एक स्टेनले कोहेन थे और क्या थे, एक हर्बर्ट बोयर थे। एक वर्क कर रहे थे हमारे किस पे, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम यानी कि हमारे बैक्टीरियल प्लाज्मिड पे, और एक हमारे क्या कर रहे थे, वर्क कर रहे थे स्पेसिफिक एंजाइम रेस्ट्रिक्शन पे। ठीक, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पे, और लेकिन दोनों का एम एक ही था, क्या, कि एक जीन को दूसरे जीन में कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक, उन्होंने एक क्या किया, वेक्टर का यूज़ किया जिसको बोल देते हैं प्लाज्मिड। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने ऐड कर दिया किसको, एक जीन को दूसरे जीन के साथ, और क्या बोल दिया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोल दिया। इसी यहीं से क्या हुआ, रिकॉम्बिनेंट बायोटेक्नोलॉजी की स्टार्टिंग हुई। आज हम लोग इसको क्या करते हैं, बहुत ही कॉमर्शियल लेवल पे क्या करते हैं, इसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, जिससे हम लोग क्या करते हैं, वैक्सीन बनाते हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ठीक, आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जो हमारा क्या था, रिकॉम्बिनेंट डीएनए था और नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए के बारे में, यानी कि हम लोग अब डिफरेंसेस देख लेते हैं कि अगर कोई पहचानने को हमसे बोल दे कि भैया पहचानो कि ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए है या नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, तो हम लोग पहचान ही नहीं पाएंगे। ठीक, तो एक तरफ हम लोग देख लेंगे नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए और एक तरफ हम लोग देख लेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए, नॉन रिकॉम्बिनेंट, और एक तरफ क्या देख लेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक, अगर हम नॉन रिकॉम्बिनेंट की बात करें तो इसका मतलब क्या है
कि मान लीजिए ये क्या है हमारा, किसी ऑर्गेनिज्म से एक डीएनए को क्या किया, निकाला, या उसके जीनोम को क्या किया, निकाला, और इसमें क्या किया, दूसरे जीनोम को क्या नहीं किया, लाइगेट नहीं किया, तो उसे क्या बोल देते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोल देते हैं, नॉन रिकॉम्बिनेंट बोल देते हैं। अगर इसी जीन में किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के जीन को क्या कर दिया जाए, ऐड कर दिया जाए, तो उसे क्या बोल देते हैं हम लोग, रिकॉम्बिनेंट बोल देते हैं। ठीक, तो उसे क्या बोल देंगे, रिकॉम्बिनेंट बोल देंगे। ठीक, तो ये हमारा क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक, और हमारी एनसीईआरटी एक बात कहती है कि जो हमारा क्या था, जीन था, वो क्या करे, तभी मल्टीप्लाई कर पाएगा या तभी क्या कर पाएगा, ग्रो कर पाएगा, जब क्या होगा, जो हमारा ऑर्गेनिज्म है उसके जीन के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई या क्या हो जाएगा, ऐड हो पाएगा, तभी वो क्या करेगा, होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रो करेगा। यानी कि आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट। अब हम बात कर रहे हैं कि अगर हमने मान लो ये क्या है, एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक, ऑर्गेनिज्म है, या मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक जीन है, मान लो एक ये हमारा क्या है, डिजायर्ड जीन है कोई, ये क्या है हमारा, डिजायर्ड जीन है। ठीक, मान लीजिए ये हमारा क्या है, होस्ट ऑर्गेनिज्म है, और ये इसका क्या है, मेन क्रोमोसोमल डीएनए है, और ये इसका क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। ठीक, हमने क्या किया, इस जीन को क्या कर दिया, ये मान लीजिए क्या है हमारे पास जीन है, इस जीन को हमने इसके अंदर क्या कर दिया, ट्रांसफ़र तो कर दिया होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर, लेकिन क्या नहीं हुआ, जो हमारा प्लाज्मिड का डीएनए था उसके अंदर लाइगेट नहीं हुआ, या इसके अंदर क्या नहीं हुआ, ऐड नहीं हुआ। तो यहाँ पे क्या होगा, नो मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीन। क्यों, बिकॉज इट इज नॉट द पार्ट ऑफ होस्ट डीएनए का मतलब क्या है, जो हमारा क्या है, ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर जिस जीन को क्या किया, ट्रांसफ़र किया, उसके डीएनए के साथ क्या नहीं कर पाया, ये लाइगेट नहीं कर पाया। इसी वजह से ये क्या करेगा, इस डीएनए के अंदर क्या नहीं, इस ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या नहीं कर पाएगा, ग्रो नहीं कर पाएगा, या क्या नहीं कर पाएगा, मल्टीप्लिकेशन नहीं कर पाएगा। और मान लीजिए इसी जीन को हमने क्या किया, जो हमारा होस्ट ऑर्गेनिज्म है उसके प्लाज्मिड के साथ क्या कर दिया, लाइगेट कर दिया। अब ये क्या हो गया, पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक, यानी कि ये क्या हो गया, बैक्टीरियल प्लाज्मिड के क्या हो गया, प्लाज्मिड के डीएनए का क्या हो गया, पार्ट हो गया। यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीन because it has integrated part of होस्ट जीनोम। ठीक, अब ये क्या कर चुका है, हमारा होस्ट जीनोम के साथ क्या हो चुका है, इंटीग्रेट कर चुका है, इसीलिए ये क्या करना स्टार्ट कर देगा, अब ग्रो करना स्टार्ट कर देगा। तो हमारी एनसीईआरटी इसी बात को लिखती है कि डू यू नो द लाइकली फेट ऑफ पीस ऑफ डीएनए विच इज समहाउ ट्रांसफर्ड इनटू एन एलियन ऑर्गेनिज्म
most likely this piece of DNA would not be able to multiply itself in the progeny cells of the organism। यानी कि इस लाइन का मतलब ये हुआ कि ये वाला जो क्या है जीन है ये अपने आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकता है किसके अंदर, होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर, जब तक कि ये क्या ना हो जाए, इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ क्या ना हो जाए, होस्ट ऑर्गेनिज्म। उसके आगे हमारी NCERT लिखती है but when it gets integrated into the genome of the recipient it may multiply and be inherited along with the host DNA। यानी कि क्या कर सकता है ये, जब इंटीग्रेट कर जाएगा होस्ट DNA के साथ तब ये क्या करना स्टार्ट कर देगा, मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर देगा। क्यों? NCERT इसके आगे लिखती है दिस इज बिकॉज द एलियन पीस ऑफ DNA has become part of chromosome which has the ability to replicate। ठीक, अब ये क्या हो गया, हमारा जो एलियन जीन था यानी कि किसी अदर ऑर्गेनिज्म का जीन था, अब वो क्या हो गया है, इस वाले ऑर्गेनिज्म का क्या हो गया है, इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ जीनोम हो गया है। इसी वजह से ये क्या करना स्टार्ट कर देगा, अब ग्रो करना स्टार्ट कर देगा। ठीक, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा पायनियर एक्सपेरिमेंट्स इन बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें हमने दो साइंटिस्ट के बारे में देखा, एक हमारे थे स्टैनले कोहेन और एक थे हर्बर्ट बोयर। जो हमारे स्टैनले कोहेन साहब थे उन्होंने क्या किया था, बैक्टीरियल प्लाज्मिड पे वर्क किया था, और जो हमारे हर्बर्ट बोयर साहब थे उन्होंने क्या किया था, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पे काम किया था। ठीक, तो चलिए आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, इसके बाद हम लोग मिलेंगे नए लेक्चर में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए ओके बाय।